जहां बिहार में दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, जहां आपको अल्ट्रासाउंड नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं। तो 2005 के पहले जो काम होता था वो जनता के द्वारा स्पष्ट प्रमाण के साथ उनके चेहरे बताते थे। मुख्यमंत्री जी ने जो आज बखान किया कि हमारे कार्यकाल में कृषि के क्षेत्र में बहुत कार्य हुए, नीति आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट प्रमाण के साथ आ गया है कि बिहार में न कृषि के क्षेत्र में कार्य हुए हैं, न शिक्षा के क्षेत्र में कार्य हुए हैं। तो 2005 के पहले जो काम होता था वो जनता के द्वारा स्पष्ट प्रमाण के साथ उनके चेहरे बताते थे। देखिए, मुख्यमंत्री कई दिनों से मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे थे और नेता प्रतिपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि अधिकारियों के द्वारा बिहार को चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री को मीडिया से बातचीत नहीं करने दिया जा रहा है, लेकिन आज सीएम नीतीश गांधी मैदान पहुंचे, कृषि मेला का उद्घाटन किए और मीडिया से लगभग 2 मिनट तक बात किए। अब इस मुद्दा पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद है। कैसे देखते हैं सर, आप लोग लगातार आरोप लगा रहे थे कि अधिकारी जो है बिहार चला रहे हैं, सीएम को बोलने से रोका जा रहा है। देखिए, बात कर लेने से जो कार्य किए जा रहे हैं बिहार में डबल इंजन सरकार के द्वारा, उससे उनको छुटकारा नहीं दिया जा सकता है। कार्य क्या हो रहे हैं ये नीति आयोग की रिपोर्ट से भी स्पष्ट हो जाता है। मुख्यमंत्री जी ने जो आज बखान किया कि हमारे कार्यकाल में कृषि के क्षेत्र में बहुत कार्य हुए, नीति आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट प्रमाण के साथ आ गया है कि बिहार में न कृषि के क्षेत्र में कार्य हुए हैं, न शिक्षा के क्षेत्र में कार्य हुए, न स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुए। और बिहार जो डेवलपमेंट इंडेक्स में फिसड्डी राज्य के रूप में सामने आया है, कृषि कार्यों के मामले में जो सामने आया है, जो इनके एलाइज पार्टनर हैं, जो केंद्र में ये सत्ता में साझेदार हैं, उनके ही जो एजेंसी है उनके माध्यम से ये रिपोर्ट आया है। तो इसी से स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि बिहार में सरकार के स्तर से जनता और जनता के हितों के लिए कोई काम नहीं हो रहे हैं, किसानों के लिए कोई काम नहीं हो रहे हैं, महिलाओं के लिए कोई काम नहीं हो रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम नहीं हो रहे हैं। आपने देखा होगा, कल ही एक रिपोर्ट आया है सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर कि 21,543 करोड़ रुपए स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च नहीं किए गए। जहां बिहार में दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, जहां आपको अल्ट्रासाउंड नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, जहां पर ओटी की सुविधा नहीं है, जहां पर आपको अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है, जो सुविधाएं मरीजों को मिलनी चाहिए वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। जब मरीज परेशान है, आम आवाम परेशान है, किसान परेशान है, तो ये कहाँ कार्य कर रहे हैं ये बताएं ना। ये बोलते हैं कि 2005 के पहले कोई काम ही नहीं होता। तो 2005 के पहले जो काम होता था वो जनता के द्वारा स्पष्ट प्रमाण के साथ उनके चेहरे बताते थे, उनके चेहरे की मुस्कुराहट बताती थी, उनके चेहरे पर जो खुशियां होती थी, जो सम्मान का भाव होता था वो दिखता था। और आज ये 2005 से 2024 तक सत्ता में है, लगातार सत्ता में है, लेकिन क्या काम किए हैं कि बिहार की जनता के चेहरे मुरझाहट में बदल गए हैं। बिहार की जनता पलायन की स्थिति में आ गई है। बिहार में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का दिख नहीं रहा है। बिहार में कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हो रहे हैं। बिहार में शिक्षा की स्थिति रसातल में पहुंच गया है। तो किस तरह का कार्य कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, जो सिर्फ आप ही को दिखता है, बिहार की जनता को, बिहार के जनता के चेहरे से वो नहीं दिख रहा है, ये बताने का कार्य कीजिए ना। आप लोग लगातार आरोप लगा रहे थे कि बंदी बना, मतलब कि मीडिया से बातचीत नहीं करने दिया जाता, अधिकारी चला रहे हैं। अब महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं, महिलाओं को लेकर गांधी मैदान में कहते हुए नजर आ रहे थे कि पहले के जो है किसान सिर्फ पुरुष होते थे, लेकिन अब कृषि में भी महिला का योगदान जो है बढ़ चढ़ कर। देखिए, अच्छी बात है कि महिला संवाद में निकल रहे हैं, लेकिन महिला संवाद में जाने से पहले महिलाओं पर जो अत्याचार की घटनाएं हो रही है, जो यौनाचार और व्यभिचार की घटनाएं हो रही, जो छोटी बच्चियों के साथ अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, और किस तरह से उनके साथ व्यभिचार की घटनाएं हुई और अपराधियों पर कोई लगाम नहीं है, सरकार के स्तर से इस पर कोई बयान नहीं दिया जा रहा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने आंकड़ों के साथ कितने बिहार में व्यभिचार, यौनाचार, अत्याचार और बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, सारे आंकड़ों के साथ रखने का काम किया, लेकिन बिहार सरकार उन आंकड़ों के आईने में अपना चेहरा नहीं देख रही है।
अगर चेहरा देख लिए होते तो माननीय मुख्यमंत्री जी उस यात्रा से पहले बिहार की महिलाओं से, बिहार के आम जनों से माफी और क्षमा मांगे, क्योंकि महिलाओं के सम्मान के प्रति, महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है उसके प्रति सरकार की गंभीरता नहीं दिखती है। तो आपने सुना, एजाज अहमद साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं, लेकिन महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए क्या करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगातार जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव महिलाओं पे हो रहे अत्याचार का बुलेटिन जारी करते रहते हैं, लेकिन अपराध पे नहीं बोलने की बजाय महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। और साथ ही साथ जिस प्रकार से गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आया है, और वो भी कृषि को लेकर 2005 से पहले जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे कि 2005 से पहले बिहार में कृषि को लेकर कुछ नहीं हुआ था, लेकिन 2005 के बिहार की बात कर ली जाए तो बहुत कुछ कृषि में कार्य हुए हैं और महिला भी जो है बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। कैसी लगी रिपोर्ट, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।